press the bell icon on the YouTube app and never miss an अरेबिया ने $2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं और वजीर आजम ने कहा है कि भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। और अगर अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे। काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही है। तो मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए कदर भंगड़ा। पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब सऊदी अरब कहता है यार देखो यार, मुफ्त के पैसे हम देंगे नहीं। और एक शर्त रख दी, पाकिस्तान को तो आदत थी हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है, लेकिन सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार वीडियो देखने जा रहे हैं। इसे मैं मजेदार इसलिए कहूंगा क्योंकि जब भिखारी को भीख लेना बुरा नहीं लग रहा तो हमें क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, ताजा खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $2 बिलियन भीख में दे दिए हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो खुशी से पागल हो गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा सर्कस है जहां पे एक आम आदमी से लेके उसका प्रधानमंत्री भगड़े डाल रहा है भीख मिलने पर। हमने तो ये सुना था जब किसी के हालात बद से बदतर होते हैं तभी उसको भीख मांगनी पड़ती है या उसको कहीं से उधार लेना पड़ता है, पर पाकिस्तान जैसा देश जो है वो भीख लेने पे और लोन लेने पे बहुत ही खुश होता है। वहां का प्रधानमंत्री जो है वो पूरी दुनिया को चीख चीख के बताता है कि हमें भीख मिल चुकी है। तो इसी मुद्दे पे आज आप देखेंगे आरजू काजमी और मेजर गौरव आर्या का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो भंगड़े डाल रहे थे और कहा यह जा रहा है कि जी एक तरफ तो बार बार बताया जा रहा है कि जी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी कर लो, लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये कहने की, ये समझाने की कि उनको यानी कि शहबाज शरीफ साहब को 1 साल के लिए और प्राइम मिनिस्टरशिप पर रहने दिया जाए। जी हाँ, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके लिए कहा जा रहा है। वैसे तो उन्होंने ये भी यानी कि हमारे जो आर्मी चीफ उनका ये भी कहना है कि जी दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बहुत अच्छी बात की है सर, बिल्कुल। अब ये कि भाषण तो दे दिया, जरा काम भी करके दिखा दीजिए और ये चीज जो आपने कही है वो साबित करके भी दिखा दीजिए कि पाकिस्तान तरक्की करे। और हम तो खुद देखना चाहते हैं सर, और इसी लाइफ में देखना चाहते हैं, पता नहीं नेक्स्ट लाइफ में कहां पर होंगे, पाकिस्तान में आए भी कि ना आए तो हो सकता है। तो सर फिलहाल तो हम इधर ही हैं, तो जरा जो आपने कहा है वो दिखा भी दीजिए। खैर कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मगर बात हम कर रहे थे जैसा कि मैंने आपसे कहा शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उसको 1 साल और दे दिया जाए। और उसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि जी आर्मी चीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब से कहा ठीक है हमने तुम्हें 1 साल दिया, लेकिन हमने तो सुना था कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है और ये काम तो गवर्नमेंट का होता है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे या वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे। ये कौन सा नया काम शुरू किया है कि जी आर्मी चीफ जो है वो या आर्मी बताएगी कि गवर्नमेंट ने अभी रहना है या इलेक्शन कराने हैं या गवर्नमेंट ने चले जाना है। मगर खैर 76 ईयर से तो जो हो रहा है वो लोगों ने देखा ही है, तो इसलिए कोई खास हैरत की बात नहीं है। बताया ही जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो आर्मी चीफ के आगे नाच कर, कूद कर, हाथ जोड़ के, जूते पॉलिश करके जैसे भी हो सके अपनी गवर्नमेंट 1 साल के लिए और ले लें। साल भर पहले एक शर्त लग दी कि बॉस देखो यार, ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे कि भाईजान आप भी मुसलमान थे हम भी मुसलमान, कर दो पैसा, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप, वी विल नॉट गिव यू मनी लाइक दैट। आप पहले IMF से कहलवा के लाइए, अगर IMF देगा तब आप देंगे, IMF ने दिया तो ये पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा गेम क्या चल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये
ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवनफील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवनफील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमान ही करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी। खबरी है हमारे लिए। तो देखिए बात तो है कि $2 अरब सऊदी अरेबिया ने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के में जमा करवा दिए हैं। अब हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कहे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की कौम को, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का वलीअहद का और हम सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि जनाब ये इतना डिपॉजिट हमारे पास आ चुका है। अब देखें बात तो अच्छी है, खुशखबरी इसलिए है कि हमें पैसों की ज़रूरत है इस वक्त, और पैसा अगर कहीं से आ रहा है और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो दे रहे हैं तो खुशी की खबर तो है। लेकिन जो हम ये कहते हैं ना कि भाई खुशी की खबर है या ये मातम करने की बात है, तो वो वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भिखारीपन के, यानी जो हमारा भिखारीपन है, जो हम कशकोल लेकर जगह जगह, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ें लगी हुई हैं हमारी भिखारी बन के, तो भिखारीपन के ख़ात्मे के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। हम साया आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मायूस हो जाएंगे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे या हम मायूसी में अपनी हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर तो बड़ी तबाही हो जाएगी। यानी उनका कहने का आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भागा भागा ना फिरूं, लोगों के पास जाके उनका दामन ना पकड़ूं और कहूँ मेरी शक्ल देखते ही उनको ये पता ना चल जाए कि अब मैंने उनसे पैसे मांगने हैं, और मैं कहूँ कि नहीं भाई ये तो बड़ी शर्म आ रही है, भाई बहुत गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता इस तरह, और मैं आराम से अपने घर बैठा रहूँ, तो ये तो बड़ी तबाही आ जाएगी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये उनका जो है वो कहने का मकसद था। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। हम में से सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है विल टू डू। सऊदी वलीअहद और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में आ चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों सच्ची बताना कि आपने पाकिस्तान जैसा सर्कस कहीं देखा है? हम बचपन में सर्कस देखा करते थे, पर अब वो सर्कस धीरे धीरे चले गए, गुम हो गए, हम उनको मिस किया करते थे। पर जब से पाकिस्तान की न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई है, हम उस सर्कस को मिस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।